ने अग्री कर लिया है इंडिया के साथ मैच खेलने के लिए। इतना बड़ा यू टर्न क्या ले लिया गया है? भाजी आईसीसी ने हमारी डिमांडें रिजेक्ट कर दी है। ओ यार मोहसिन नकवी बेचारा बुजुर्ग आदमी है, क्यों उसको जो है वो आप रुसवा कर रहे हो? हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद? कि मतलब कि पहले ड्रामा शुरू हुआ 1 तारीख को कि हम इंडिया के खिलाफ नहीं खेलने जा रहे, ये हो गया वो हो गया, बांग्लादेश के हम साथ खड़े हैं, पैसों पे ना बिकेंगे ना झुकेंगे। ये क्या किया आपने? 10 दिन ड्रामा आपको चला है और इतनी आपको क्रिकेट से मोहब्बत है, शर्तें भी नहीं मानी गई हैं और आपने ड्रामा खत्म कर दिया। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। वाहिद बंदा था जो इंडिया को खड़े होकर चैलेंज कर रहा था कि हम नहीं आ रहे वर्ल्ड कप में, जो उखाड़ना उखाड़ो, ला के दिखा दो हमें वर्ल्ड कप में। ऐसे ऐसे मैंने चैलेंज किया, लाना था भाई यकीन कर मेरी सोच के ऊपर कि मैं सोच रहा था कि भाई इस दफा जो मेरा स्टैंड है कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, वो इस दफा पूरा होगा और मैं एज अ प्राउड सीना चौड़ा करके तमाम इंडियन लोगों को बोलूंगा देखो भाई हम लोग जीत गए, देखो पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान ने 15 वाला मैच नहीं खेला, जबकि पहले दिन से कसम खुदा की मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि किस कदर इंडिया वाले हमारी नस नस से वाकिफ है। पहले दिन से मेरे कॉमेंट सेक्शन में ये बातें आना चालू हो गई थी कि भाई तुम लोग खेलोगे, तुम मानो या ना मानो तुम लोग खेलोगे। इवेंचुअली आप जितनी भड़के मार लें, होना वही होता है जो इवेंचुअली हो रहा होता है। अब ये भड़के जिन्होंने मारी, अब ये वो सोचें कि बगलें कैसे झांकनी है, क्योंकि मसला यार ये है कि जो उम्मीदें लगा के बैठे थे बाइकआउट की, उनके साथ हो गया है। यहाँ वो देखें कैमरा लगा हुआ है, हाथ हिलाते हैं, आपके साथ प्रैंक हुआ है। तालियां। इतना बड़ा यू टर्न अगर आपने लेना था, जो कि हम पहले दिन से आपको कह रहे थे कि आपको लेना पड़ेगा यू टर्न, आपको मैच खेलना पड़ेगा इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ, इसके सिवा आपके पास कोई चारा नहीं है, तो फिर आप नाराज हो रहे थे कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं। अब आपने अगर उनके साथ खेलना ही था मैच, तो ये इतना जो एक आप क्या कहें कि एक मिस हुआ है बीच में, इतने दिन से ये जो ड्रामा चल रहा है, इस ड्रामे का फ्लॉप और ड्रॉप सीन हो गया है। कि बहुत दफा हुआ है कि पाकिस्तान को काफी थ्रेट्स मिलती रही है इंडिया की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट ने, उनके बोर्ड ने हमें ग्रीन सिग्नल दी, हम गए। अगर आपको 16 वाला वर्ल्ड कप याद हो, मैं कप्तान था, हमें ये नहीं पता था कि हमारी फ्लाइट है कल कि नहीं है, पता ही नहीं चल रहा था आखिरी टाइम तक कि हमने जाना भी है नहीं जाना। हमें इस तरह क्रिकेट का मजा नहीं आता। इवन वहां न्यूज क्या है, इसमें तो थूक के चाटने वाली न्यूज हो गई ना पाकिस्तान की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कोई बात की कोई वक्त नहीं रह गई दोस्तों। इससे ये पता लगता है कि अगर पाकिस्तान रेडी हो गया दोस्तों, जो खबर आ रही है कि पाकिस्तान रेडी हो गया है, और ये पीएसएल में जब मुल्तान सुल्तान की जब नीलामी हो रही थी, उसी दौरान एक पत्रकार ने उनसे पूछा, मोहसिन नकवी से पत्रकार पूछता है कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी आपको कह दिया है कि अब आपको खेलना चाहिए, तो मोहसिन नकवी कहता है कि बांग्लादेश के लिए हमने स्टैंड दिया था, अब बांग्लादेश कुछ कह रहा है तो हमें मानना ही पड़ेगा। तो यानी तुम बांग्लादेश के पहले तो तुम खामोखा कूदे क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले तो तुम खामोखा कूदे क्यों हो? ठीक है जी। और दूसरी चीज ये है कि जो अगर तुम कूदे तो फिर स्टैंड पे कायम रहते। भाई तुम्हारी प्रधानमंत्री की बात की भी कोई इज्जत कोई वैल्यू नहीं है क्या पाकिस्तान के? मुझे तो ये लग रहा है इससे। इंडियन सही कहते थे कि यू विल टेक यू टर्न, भाई पाकिस्तान विल टेक यू टर्न, उन्होंने बोल दिया था पहले दिन से ही। उन्होंने कहा भाईजान ये यू टर्न लेते हैं, पहले इस तरह माजी में पाकिस्तान ये करता रहा है, माजी में पाकिस्तान ये करता रहा है। आखिरकार आपने क्या किया? आपने दुनिया में जो आपने कहा आजादी का अलम बुलंद कर रहा है पाकिस्तान, और नासिर हुसैन और ये गोरे वगैरह आपने आगे लगा लिए, ये पाकिस्तान के हक में बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान ने बड़ा स्टैंड ले लिया। कल आपका क्रिकेटर मोहम्मद हफीज कह रहा था कि पाकिस्तान स्टैंडिंग फर्म, हम पाकिस्तान के साथ है, आई एम सपोर्टिंग माय पाक गवर्नमेंट, पीसीबी। बादू की जी आज जी सुबह ट्वीट आ गया जी, नहीं दीदी हमें क्रिकेट को स्पोर्ट करना चाहिए। बस हवा निकल गई। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली तौर के ऊपर ये अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई जाओ खेलो, जाओ खेल लो, कोई बात नहीं, जाओ खेल लो। अरे हमारे लड़के हैं या डुगडुगियां साला, कभी तुम उनको बोलते हो मत खेलो, कभी तुम कहते हो खेलो। इसी प्रेशर में हम नेदरलैंड से दलील हो रहे हैं, तो सोचो इंडिया के साथ क्या होगा। हमको खेलने या ना खेलने से प्रॉब्लम ही नहीं है, हम कहते हैं एक स्टांस होना चाहिए भाई, हमारा एक स्टांस होना चाहिए। यार तुम खुद बताओ कि मतलब क्या है। भाई फैसला आ गया कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ मैच खेलेगा। मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन अगर हम पॉजिटिव चीज़ें ये देखें कि जब बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने गलत किया और बांग्लादेश ने जब बाइकआउट किया, उसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बांग्लादेश का साथ दिया वो बड़ा ज़बरदस्त था, क्योंकि पूरी दुनिया को ये दिखाना था कि जी बांग्लादेश ने जो आईसीसी ने जो बांग्लादेश के साथ किया वो बहुत ज्यादती की है। कहाँ से सपना देखे हो, कहाँ के हो तुम तुम्हारी औकात क्या है कि ये शब्द बोले हो? हम नहीं। फ्लॉप ड्रामे का ड्रॉप सीन हो गया। अब फ्लॉप इसलिए कि कहा जा रहा है कि जो आईसीसी है उसने पीसीबी को लेटर लिखा और उस लेटर के अंदर उसने ये सवाल कुछ उठाया कि भाई आप किस खुशी में, किससे पूछकर और किस कैपेसिटी में ये जो है बॉयकॉट कर रहे हैं, किसने कहा है आपको, और आप अपनी गवर्नमेंट के साथ ये कैसे डिस्कस कर सकते हैं, और आपकी गवर्नमेंट ये कैसे कह सकती है कि बॉयकॉट करो, और आपने वो मान भी लिया। इस तरह के कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चन जो है आईसीसी ने उठाए थे। जो पाकिस्तान की रिजर्वेशन थी उसको जो है वो डिस्कस किया गया था। लेकिन अब जो है उसके बाद पाकिस्तान पहुंची अथॉरिटीज, आईसीसी की अथॉरिटीज पहुंची, आए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, और साथ में बांग्लादेश के प्रेसिडेंट भी भागे भागे में पहुंच गए। उन्होंने कहा पानी साडा भी कुछ करा दो। मैं बार बार कह चुका हूं कि हमने अपना करियर जो है वो वहां पे बहुत इंजॉय किया है, बहुत क्रिकेट खेली है, बहुत इज्जत मिली है, बहुत प्यार मिला है वहां पे। आई थिंक इन चीजों को बिल्कुल साइड पे रखें और पॉजिटिव। यार
एक होता है ना कि आप ठीक है, वहां पे भी इशू है, हमारे खिलाफ कुछ होंगे, हमारी भी इश्यूज हैं, आप बैठ के बात क्यों नहीं करते? अब जब तक मिलोगे नहीं, आप बैठोगे नहीं, बात नहीं करोगे इश्यूज पे, तो इश्यूज तो बढ़ते रहेंगे। तीसरा फरीकैन जो है वो फायदा उठा रहा होता है। तो आप बैठो तो सही। इश्यूज सॉल्व करना चाहते हैं, सवाल तो ये है ना सबके बीच में जिनकी वजह से सारा फट्टा शुरू हुआ था, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, उनका भी प्रेस रिलीज आ गया कि प्लीज आप इंडिया पाकिस्तान खेलने। ओ माय गॉड, कितने मासूम है सारे यार। मतलब यहां बस एक लेटरिंग की मारती सारी। ये सारे कह रहे थे कि वो हैंडशेक का गुस्सा है, उसका गुस्सा है, वो इज्जत हो गई, वो रेवेन्यू हो गया, वो ये हो गया। यहां से बातें निकल के यहां आ गई कि ये तो सिर्फ सॉलिडारिटी थी। इसी वजह से मैंने बार बार आप लोगों को बोला था कि इंतजार तो करें, पता तो करें पहले, सबसे पहले ऑफिशियल से हमें बताए तो सही ये फड्डा किस लिए है। यहां तो हुआ खोदा पहाड़ निकला चूहा। पहाड़ था ओ भाई ये तो बड़ा मसला हो गया है, रेवेन्यू के प्रॉब्लम्स हैं, यहां अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, इस तरह की बातें हो रही थी। जब वो पहाड़ खुदा तो निकला अंदर से चूहा। चूहा क्या था? ये तो बांग्लादेश की सॉलिडारिटी थी। दैट्स अबाउट इट, खत्म हो गया मामला। अगर तुम अपने स्टैंड पे फर्म नहीं थे, तो तुम्हें प्रधानमंत्री से बुलवाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें सरकार की तरफ से ट्वीट करवाने की क्या जरूरत थी? मैं पाकिस्तान के लिए कह रहा हूं, ग्लोबल इमेज देख लो पाकिस्तानियों की, थूक के चाटने वाली कौम हो गई है।